तो उत्तराखंड में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। लक्ष्य सामने है। आपसी गुटबाजी को छोड़कर पांचों लोकसभा सीटों में प्रचंड जीत और राष्ट्रीय नेतृत्व के बल से कांग्रेस इसे संभव बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि पांचों लोकसभा सीटों को इस बार उत्तराखंड उनके नाम करेगा। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के जनवरी महीने में दौरे भी फिक्स हो चुके हैं। पहले तो संगठन की सुस्ती को लेकर सवाल था, लेकिन संगठन के स्तर पर जनवरी के महीने में एक के बाद एक बैठकों का दौर और इसके साथ पार्टी के आला नेताओं का देवभूमि में आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस कार्यालय में हलचल और कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे, इसके लिए रणनीति का ताना बाना बुना जा रहा है। बकायदा कुमारी शैलजा ने मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन सवाल यह कि देवभूमि का दंगल क्या कांग्रेस के लिए इतना आसान होगा? और क्या 2014 और 2019 में पांचों लोकसभा सीट पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी इतनी आसानी से कांग्रेस की झोली में ये पांचों सीटें दे देगी? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं कि कांग्रेस की प्लानिंग क्या है और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। विधानसभा चुनाव में बुझा कांग्रेस का दिया एक बार फिर चिंगारी पकड़ रहा है। सोमवार को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के आगमन से मानो कार्यकर्ताओं के अंदर वो जोश और उत्साह लौट आया है। प्रदेश प्रभारी के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को गुटबाजी छोड़कर एकजुट चुनाव लड़ने के दिशा निर्देश के बाद अब कांग्रेस की नाव सही धारा में बहती हुई नजर आ रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का रोड मैप भी तैयार हो चुका है। 26 को स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास, 27 को ऑल इंडिया कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य, 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड की धरती पर पधार रहे हैं। साथ ही महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा समेत कई राष्ट्रीय नेतृत्व जनवरी महीने में अपना डेरा उत्तराखंड में जमाने जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश है। वहीं कांग्रेस में गुटबाजी की महक अभी भी आ रही है। हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत बार बार हरिद्वार से लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। वहीं बाकी लोकसभा में भी इसी तरह की खींचतान जारी है। वहीं केंद्रीय नेतृत्व के दौरे से कांग्रेस संतुष्ट नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेश की पांचों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। वहीं बीजेपी का आत्मविश्वास उनकी आंखों में नजर आ रहा है। 28 तारीख को ऑलरेडी खड़गे जी आ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य इस बात का है कि एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने बूथ से अपनी शुरुआत की थी, 1969 में वो अपने ब्लॉक के अध्यक्ष बने और ब्लॉक अध्यक्ष से हल्के हल्के सोपानों को बढ़ते हुए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचे हैं। और खुशी कार्यकर्ताओं में इस बात की है कि ऐसा व्यक्ति जिसने ज़मीन से लेकर ऊपर तक का कार्यक्रम देखा है, वो कार्यकर्ताओं की परेशानी को भी समझता है और कार्यकर्ताओं के पोटेंशियल को भी वो समझते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में आ रहा है, तो कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और उस दिन भारी संख्या में बूथ से लेकर हमारे प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ता उसमें उपस्थित रहेंगे। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, सोनिया गांधी जी आए, राहुल गांधी जी आए, कोई भी आए, कोई भी जी आए, उनके उत्तराखंड की जनता पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है और जो लक्ष्य हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा रखा गया है कि प्रत्येक लोकसभा सीट को कम से कम 5 लाख से अधिक वोटों से हमने जीतना है और 75% वोट प्रतिशत हासिल करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, उस लक्ष्य को हम पार कर रहे हैं। राजनीतिक सलाहकारों की माने तो अगर उत्तराखंड में कांग्रेस को एक भी सीट अर्जित करनी है, तो ऐसे में गुटबाजी छोड़कर एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। अगर कांग्रेस ये करने में संभव हो जाती है, तो कांग्रेस के लिए उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटें जीतना आसान हो जाएगा। वहीं अब देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे से क्या कांग्रेस सही धारा में चुनाव जीत पाएगी या गुटबाजी में उलझकर रह जाएगी।
इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से तुषार गुप्ता। तो कांग्रेस ने तैयार किया प्लान, लेकिन क्या बीजेपी का है प्लान? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हनी पाठक बीजेपी का चेहरा है, भुवन चौबे हमारे साथ कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, और साथ ही साथ संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हनी जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। ये सुना आपने, इनके पार्टी अध्यक्ष आ रहे हैं दौरे पर, पूरा प्लान तैयार किया है कुमारी शैलजा जी ने, मतलब नए रंग में नए ढंग में कांग्रेसी दिखाई देंगे अब। प्लीज हनी जी का ऑडियो। जी हनी जी, हनी जी कुछ म्यूट अनम्यूट का चक्कर है, प्लीज। अब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, अब आपका ऑडियो आ रहा है। तिलक जी, उत्तराखंड में अतिथियों का देवो भव से स्वागत किया जाता है। इनका भी पूरा पूरा स्वागत है। आए इसी बहाने उत्तराखंड की धरती पर कदम रखें और ये बड़ी बड़ी बातें ना करें, क्योंकि अभी इन्हें याद आ रही है कि कोई कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि भगवंत मान जी ने अभी एक बयान दिया था, आपने भी सुना होगा, पूरी दुनिया ने सुना है उस बयान को, कि कोई मम्मी अपने बच्चे को कहेगी कि एक थी कांग्रेस। हाँ। उसी तरीके से मैं हमेशा कहा करती हूँ कि डायनासोर जैसी लुप्त प्रजाति की तरह एक दिन कांग्रेस भी लुप्त होती दिखाई देगी। तो उसी प्रकार से चलिए, इनको समझ में तो आया कि उत्तराखंड नाम की कोई जगह है और आप कांग्रेस युक्त भारत, कांग्रेस युक्त बीजेपी होगी आप। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस मुक्त हमारा पूरा भारत हो रहा है। नहीं, कांग्रेस युक्त बीजेपी, मैं ये कह रहा हूँ। सुनिए तिलक जी, अगर हमारी रीति और नीति से लोग प्रभावित होकर हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। नहीं, रीति नीति तो बात सही है, लेकिन सत्ता एक चुंबक की तरह होती है, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। नहीं हनी जी, देखिए, सत्ता की बात जहां तक रही तो मैं ये मानती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई बड़ा नेता कांग्रेस को ज्वाइन करने जाएगा तो क्या वो उनको मना करेंगे? तब इनकी भी बात यही रहेगी कि हमारी रीति और नीति से भाजपा के परेशान होकर यहाँ पर आकर आए हैं कांग्रेस को ज्वाइन करने। नहीं चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष आ रहे हैं, इनके पार्टी अध्यक्ष आ रहे हैं। आप कह रहे बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं, आप भी तो बड़ी बात कर रहे हैं, 5 लाख के वोट से जीतेंगे हम हर लोकसभा सीट। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा मैडम? देखिए ऐसा है तिलक जी, वो तो वक्त बताएगा कि क्या ज्यादा हो रहा क्या कम। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, शैलजा जी जब यहाँ उत्तराखंड आती हैं तो बयान क्या देती हैं? वो ये अपने ही नेताओं से कहती दिखाई देती है कि अब गुटबाजी और मतभेद को भूलकर हमें लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। तो इसका मतलब अच्छे से ये है कि अच्छे से ये आप ये कह रहे हो मैडम को पता है कि इनके यहाँ गुटबाजी है, यही कह रहे हो ना आप? बिल्कुल, प्रदेश के प्रभारी को पता है कि हमारे परिवार में क्या चल रहा है। और तभी तो इनके पूर्व प्रभारी को भी के लिए भी लेटर लिख के यहाँ से जाते थे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। चौबे जी, और कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। अब मैंने आपको पूरा वक्त दिया, भुवन चौबे जी की बारी है। भुवन चौबे जी ये कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी इतना है, कह रहे हैं गुटबाजी पहले खत्म कर लो फिर लड़ाई की सोचो। आपके यहाँ गुटबाजी प्रदेश प्रभारी भी बोल गई। देखिए, जिनके के होते हैं वो घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। क्या हाल बना दिया है आज देश के लोग, केवल है और हामी जी की तरफ सारे कैबिनेट मंत्री से लेकर ताना सब एक तरफ इस तरफ कर रहे हैं। हाँ, केवल मंत्री कर रहे, कोई कैबिनेट मंत्री कोई इसके आगे पीछे घूमने की। चौबे जी आपकी आवाज कुछ कट के आ रही है। जी भाई साहब जी, अगर फोन से संभव हो पाए तो देखिए फोन। जी आप कह रहे हैं फोटो सिर्फ एक ही की दिखाई देती है, वो समझ नहीं पाया मैं आपकी बात। जी, मैं दरअसल सीधे तौर पर कहना चाहूंगा, केवल और केवल फोकस आदरणीय मुख्यमंत्री पर रहा है। कोई भी इनके द्वारा जो शिलान्यास किया जा रहा है केवल मुख्यमंत्री के नाम का शिलान्यास हो रहा है, कोई कैबिनेट मंत्री इनके नहीं है। ये इसी शिगुफे में रह गए हैं कि हम लोग केवल मोदी जी के नाम से जीत जाएंगे, लेकिन ये जो जनता है ये सब जानती है। भाई साहब, अंकिता हत्याकांड को लेकर आज इतना समय 1.25 साल बीत जाने के उपरांत भी इनके जो वीआईपी का नाम का खुलासा नहीं कर पा रही है सरकार। पूरा तंत्र इनका है,
संगठन मंत्री से लेकर इनके तार बहुत पुराने हैं भाई साहब। इससे पहले भी संगठन मंत्री जो रहे उनका भी क्या हाल रहा आपने भी देखा होगा। आज सिर्फ मैं मुद्दों की बात करता रहा हूं, लेकिन विषय आज जो है वो आपके पार्टी के घर का है मतलब मैं उसकी कुंडी खटखटा रहा हूं। मैं इतना जानना चाह रहा था चौबे जी, जो बात मैडम बोल के गई है, गुटबाजी वाली बात जो हनी जी कह रही हैं, उनके यहाँ तो चलिए आप ही कह रहे हो वन मैन शो चल रहा है, चलिए मैं आपकी बात मान गया। वन मैन शो तो तब भी चलता था जब हरीश रावत जी थे, तब भी किसी का चेहरा नहीं दिखाई देता, ना दाएं ना बाएं, आगे भी रावत, पीछे भी रावत, दाएं भी रावत, बाएं भी रावत। तो बहुगुणा जी थे तब भी यही था जी, हमारे सरकार में पूरा तो संतुलन बना के चला था। लेकिन नहीं, संतुलन तो पूरे जहान ने देखा 2016 में। वो संतुलन तो अभी आप चाहें तो मैं ट्रेलर दिखा सकता हूं, अगर आप कहें तो इजाजत है आपकी। जी आगे बढ़ते हैं इस मामले को लेकर। हाँ बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नहीं आगे नहीं बढ़ते, यही रुकते हैं। एक मिनट रुकिए जरा, चौबे जी को बयान सुनाइए हरक सिंह रावत जी का। मैं तो सर साथ लेकर चलता हूं, सब कुछ मेरे पास सब कुछ है मौजूद। जरा बयान सुनाइए हरक सिंह रावत जी का। और मैंने पार्टी से कहा कि मैं हरिद्वार लड़ना चाह रहा हूं, अगर पार्टी लड़ाती है वो लड़ाएगी तो अच्छा है, और नहीं लड़ाती किसी को लड़ाएगा तो हम काम करेंगे कार्यकर्ता के रूप में। सबको अधिकार है, लोकतंत्र यही तो अच्छा है कि अब अगर देखो सुनो, अगर किसी सीट पर ज्यादा लोग दावेदारी कर रहे हैं इसका मतलब पार्टी मजबूत हो रही है। अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता, ढूंढना पड़ता कि किसको लड़ाएंगे, तो ये चिंता का विषय था। नहीं, अगर देखिए राजनीतिक प्राणी जो है ना सबसे तेज होता है। जिस सीट पर ज्यादा टिकट लोग मांग रहे हैं वो सीट समझ लो पार्टी के दृष्टिकोण से अनुकूल है। हाँ चौबे जी कुछ कह रहे थे आप। जी भाई साहब, मैं सीधे तौर पर ही कहूंगा कि कोई भी वरिष्ठ नेता आपस में अपने जो और कार्यकर्ता है उन लोगों को एकजुट बैठा के यही तो कहेगा कि भाई साहब इस दफे या इस स्थिति को आप लोग जो पुराना जो हो गया था ऑल टोटल, तो उसको दरकिनार करते हुए आगे की सुध ले। हरक सिंह रावत जी को जानते हो? जी, हरक सिंह रावत जी का सीधे तौर पर कहना है। नहीं, मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रहा था जी, क्योंकि उत्तराखंड की सियासत का बच्चा उनके नाम से वाकिफ है। जी, जो वो कहना चाह रहे हैं वो आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ। अगर विस्तार से कहोगे तो मैं विस्तार से पूरे प्रैक्टिकल के साथ समझा सकता हूँ। बोलिए चौबे जी। नहीं, अब देखिए कि पार्टी में अपनी मजबूत दावेदारी रखने का किसको भी हक है, ठीक है, चाहे वो संगीता जी, चाहे अन्य कार्यकर्ता। संगीता जी वैसे तो मैंने 15 से 20 दिन पहले आगाह किया था आपके पार्टी के बड़े नेताओं को, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए जो हुआ, लेकिन बड़ी सहानुभूति है मेरी आपको लेकर, मतलब आम आदमी पार्टी को लेकर। चलिए अब आपके पास तो कार्यकर्ता भी नहीं बचे, तो कांग्रेस के भीतर जो जोश दिखाई दे रहा है उनका सहयोग करेंगे कि नहीं? तिलक भाई देखिए, इंडिया गठबंधन में जो तय होगा उसके अनुसार लोकसभा में यहाँ किया जाएगा, और उसी के अनुसार जो दिशा निर्देश ऊपर से आएंगे, जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, उसी के अनुसार आगे की भागीदारी। नहीं, तय तो अभी सही है, 5 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। नहीं तिलक भाई देखिए, जो मैंने क्या कहा कि इंडिया गठबंधन में जैसा तय होगा उसी के अनुसार काम होगा। नहीं, देखिए चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी करनी पड़ती है, समझ रही है मेरी बात मैडम? बिल्कुल तिलक भाई, आप किस सीट पर दावेदारी करने के लिए कार्यकर्ता होने चाहिए, संगठन होना चाहिए, कम से कम डंडा और झंडा और बूथ पर बैठने के लिए है। सही बात कही तिलक भाई, तो वो भी तो नहीं है ना आपके पास। राजनीति में एक कैडर होना चाहिए, कार्यकर्ता होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। हाँ, और देखिए आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने 10 साल में कई राज्यों में चुनाव लड़े और 2 राज्यों में सरकार बनाई, कई राज्यों में अपने संगीता जी, नगर निगम में मैं तो ज्यादा दूर तक नहीं जाता, मैं तो उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। छोड़िए जितनी सीटों पर जमानत जब्त हुई आपकी, मैं अब मुझसे बुरा मान जाएंगे आप, मैं क्यों बोलूं कि आप कितनी सीटों पर जमानत जब्त हुई? संगीता जी, क्योंकि तिलक भाई हमने भाजपा का वो संघर्ष भी देखा है, जब ये 2 सीटें लाने के लिए भी कितना इन्हें संघर्ष करना पड़ता था। नहीं, हमने वो भी देखा है, 414 वाले जो है वो 44 पर आ गए, ये इस देश ने भी देखा। अब मेरी बात तो सुनिए संगीता जी, क्यों गुस्सा हो रहे हो? गुस्सा नहीं हो रही तिलक भाई। देखिए अगर या तो आप ना प्रैक्टिकल बात करते हैं, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, प्रैक्टिकल बात, बिल्कुल प्रैक्टिकल। संगीता जी एक काम करिए, बोलिए कि इन 5 में से कितनी सीटों पर दावेदारी, उस सीट का नाम बताइए, बस बात खत्म करिए, बोलिए। तिलक भाई देखिए, जब इंडिया गठबंधन में सीट का बंटवारा होगा तो ये जरूर देखा जाएगा कि किस राज्य में कितनी सीटें किसको दी जाए।
तो देखिए, जब यहाँ हमारे कार्यकर्ता और अभी कैडर नहीं है तो सीधे यही हाँ, होगा तो ये कि स्वीकार करो ना कि कार्यकर्ता नहीं तो दावेदारी कहाँ करोगे? मिल करके चुनाव संगीता जी, लड़ेगी। आपको इंडिया गठबंधन आपको क्यों बना है मजबूरन भाई? उत्तराखंड में डंडा और झंडा कांग्रेस का ही उठाना पड़ेगा। तिलक आपको भाई, बात देखिए, बुरी लगे तो नहीं, ठीक, नहीं लगे तो ठीक। बुरी और अच्छी की बात नहीं है। पंजाब में हमारा झंडा और डंडा भी लोगों को उठाना पड़ेगा तिलक भाई, दिल्ली में भी हमारा और झंडा और डंडा उठाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हाँ। हम कहीं झंडा और डंडा उठाएंगे। इंडिया गठबंधन एक आप मेरी बात समझ रहे हैं चौबे जी, ये समझ नहीं पा रही मैडम। एक मिनट संगीता मैडम, एक मिनट, एक प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, फिर मैं हनी जी आ रहा हूं आपके पास। हनी जी आ रहा हूं आज, क्योंकि इनका मसला है आपस का, प्रैक्टिकल में समझा रहा हूं। उदाहरण के तौर पर जैसे हरक सिंह रावत जी ने कहा मेरी दावेदारी है, वैसे चौबे जी को तो मैं एक सलाह दूंगा, इनको बता दीजिए कि ये तो कहते हैं कि मुझे 10 दिन पहले बता दीजिएगा, सीट बता दीजिएगा कहां लड़ना है, बस 10 दिन का वक्त दीजिएगा, सीट मेरे नाम, बोलिए जय श्री राम। बस हरक सिंह रावत के पास तो फॉर्मूला है कि कैसे जीतना है। ये तो उन्होंने गलती की, लैंस डाउन में कुछ और कर दिया उन्होंने खेल, कोई बात नहीं। लेकिन संगीता जी, उदाहरण के तौर पर हरक सिंह रावत चुनाव लड़ते हैं हरिद्वार से, माफ करिएगा चौबे जी, हरीश रावत का मैंने नाम नहीं लिया, तो फिर आपको हरक सिंह रावत जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं संगीता जी? प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। बिल्कुल तिलक भाई, प्रैक्टिकल बात है। जब हम इंडिया गठबंधन में हैं और जहां जहां से हम नहीं लड़ेंगे वहां जो व्यक्ति लड़ेगा उसका साथ हमें देना पड़ेगा। ठीक, ओके ओके। हनी जी देखिए, आम आदमी पार्टी का कितना बड़ा दिल है और आप जख्म पे जख्म दिए जा रहे हैं। बताइए, घर इनका तोड़ के अपना घर बसाए जा रहे हैं। तो आपने तिलक भाई तिलक जी, अब मेरी बारी है, प्लीज संगीता जी आप सुन लीजिए ना हनी जी को, बहुत देर से वेट करें प्लीज। देखिए तिलक जी, कोई कार्यकारिणी में सदस्य इनका शायद आप बचा ही नहीं। 3 महीने से ऊपर हो गए कार्यकारिणी भंग हुए, और भंग होने के बाद वरिष्ठ नेता जोत सिंह बिष्ट जी जैसे इनकी आम आदमी पार्टी को छोड़ते हैं, हमारी रीति नीति से प्रसन्न होते हैं और फिर उसके बाद हमारी पार्टी को ज्वाइन करते हैं सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कह रही है इंडिया अलायंस के साथ जब हमने गठबंधन किया है इंडिया, तो हम तो उनके साथ काम करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, भगवंत मान जी का बयान किस दिशा को हम लोग लेकर जाएं, और जो अरविंद केजरीवाल जी ने अभी हाल में बयान दिया उसको किस दिशा में लेकर जाएं। तो इन सब चीज, और ये इनके संजय सिंह जो बयान दिए हैं उनको किस दिशा में लेकर जाएं। तो मतलब ये लोग आम आदमी पार्टी में, संगीता जी उन्होंने तो बहुत कुछ बोला, इसीलिए अंदर है वो, इसी की सजा भुगत रहे हैं वो। लेकिन जिस दिन बाहर आएंगे वो फिर सदन से सड़क तक बोलेंगे। तिलक जी, इनको समझाइए, मुझे पता है ये दुखी है, अकेली बची है आम आदमी पार्टी में, तो बीच में चिल्लाए ना अनपढ़ों की तरह, जाहिलों की तरह, ये बीच में चुप हो जाए। आप जो ये जाहिल भाई कोई बोलने दे दीजिए, लगातार बीच में बोल रही है होती है, और उस चुंबक का ही परिणाम है कि आज सत्ता जो है वो आपके हाथ में है। जो लोग सत्ता के लोभी है वो आपकी पार्टी पे बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि सत्ता चुंबक की तरह होती है। आज उन्हें दिखाई दे रहा है कि अभी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के पास कुछ नहीं है, तो वो बीजेपी के पास ही जाएंगे। लेकिन जिस दिन बीजेपी अर्श से फर्श पर होगी और आम आदमी पार्टी कहीं खड़ी होगी, तो वो ऐसे लोग फिर आम आदमी पार्टी में आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई अपना ईमान नहीं होता। जिसको 40 साल में एक पार्टी से प्यार नहीं हुआ, तो वो क्या हमारी पार्टी से 1 साल में प्यार करेंगे? सीधी सी बात है ना। अब मैं तो बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि बीजेपी जो वो चाहते थे उनकी इच्छाओं को पूरा करे, और प्रवचन देने वाली महिला को अलग बैठा लिए होते ना अकेले, क्योंकि मैं उजड्डों की तरह डिबेट करना पसंद नहीं करती हूँ। जब ये बोल रही थी और प्रवचन दे रही थी तो मैं चुपचाप सुन रही थी। अगर आपको अकेले डिबेट करने का 10 बार मैंने बोल दिया कि बीच में इंटरप्ट मत करिए। एक करके एक मिनट संगीता जी, हनी जी एक मिनट इनकी लिटरेसी के पराकाष्ठा। एक मिनट हनी जी, मुद्दे पर आइए, एक मिनट रुकिए संगीता जी प्लीज, एक मिनट, एक करके प्लीज, पर्सनल मत हो ये कोई भी। एक बात हनी जी, छोड़ दीजिए ना, भगवंत मान जी ने क्या कहा, सर्दी के मौसम में कभी कभी ऐसी बातें निकल आती हैं। तिलक जी, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई थी, अब मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि मैं अभी तक प्रवचन सुन रही थी लगातार। आप मुद्दे पर आइए। अब मैं एक बात और कह रही हूँ कि जब ये इस तरीके से गठबंधन की बात करते हैं तो शायद अपने आला कमान नेता से नहीं पूछते हैं
कि हम गठबंधन के हिस्सा हैं कि नहीं, तो हम मान के चलते कि भगवंत मान है नहीं गठबंधन के हिस्सा, संजय सिंह नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी नहीं है, ये अकेले गठबंधन के हिस्सा बने हुए हैं। उत्तराखंड पर आइए ना, आप कहाँ भगवान, सर्दी का मौसम में कभी कभी हो जाती है ऐसी बातें। उत्तराखंड पर ही तो हूँ, उत्तराखंड पर ही तो हूँ कि जब आपने बोला कि ये डंडे और झंडे किसी और के उठाएंगे, तो इन्होंने क्या अपने आला कमान के नेता से पूछा कि हमारा यहाँ उत्तराखंड में भी गठबंधन हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या अकेले संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी की चुनाव लड़ेंगी या चुनाव लड़वाएंगी? क्योंकि कार्यकर्ता इनके पास बचे हैं, इनकी फ्रस्ट्रेशन बता रही है, फ्रस्ट्रेशन बता रही है, जो लगातार ये चिल्ला रही है। उत्तराखंड में हो गया और उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ और पंजाब में नहीं हुआ। आप अपनी पार्टी की जिक्र कीजिए, आप इंडिया गठबंधन को छोड़ दीजिए। एक मिनट चौबे जी, क्या नहीं कर रहा है चौबे जी, एक मिनट चौबे जी, एक मिनट, आपने रोड मैप तैयार किया है, कुछ दिन में देखने को तरफ जाएंगी अखियां। आप लोग व्यक्तिगत में पार्टी में कांग्रेस और आपका फोकस करेंगे तो कि कुछ दिन में देखने को तरफ जाएंगी अखियां ना। हनी जी आज लग रहा है पूरे फॉर्म में। एक मिनट रुके, ये बात मैं जानना चाह रहा था चौबे जी, आपके घर के भीतर क्या होता है वो तो सब जानते हैं, कई बार जूतम पजार जो कुछ होता है वो सब कैमरे में भी कैद हो जाता है, वो तो छोड़िए, पुरानी बातें हो गई। लेकिन मसला गुटबाजी का ही है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों को हराने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, कांग्रेस ही हरा देता है, तो इसलिए उत्तराखंड की सबसे बड़ी बीमारी यही है। जी ऐसा नहीं है। आज तक जितने भी हमारे लोकसभा के चुनाव हुए हैं भाई साहब इस उत्तराखंड में, सभी ने एकजुटता के साथ काम किया है। हाँ। चाहे वो वरिष्ठ नेता हो, चाहे वो हमारे निचले तबके का कार्यकर्ता हो, सबने एकजुट होकर काम किया है और निश्चित तौर पर उसका फल भी मिला है। भाई साहब मैं अपना पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन मैं सीधे तौर पर बताने जाऊँ, वरिष्ठ कांग्रेस के हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी उनको टेहरी गढ़वाल का प्रभारी बनाया गया है, संयोजक नियुक्त किया है। तो ऐसे ही प्रत्येक 5 लोकसभा सीटों पर हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे गोविंद सिंह कुंजवाल जी हैं, गणेश गोदियाल जी हैं और सभी सम्मानित लोग हैं। विक्रम सिंह निगी जी हैं, डॉक्टर जीतराम जी हमारे अल्मोड़ा से हैं। तो ये लोग, इनको संयोजक बनाया गया पार्टी द्वारा। तो 5 लोकसभा सीटों में हमारा फोकस ऐसा है कि हमारी 5 की 5 सीटें हम लोग ये जीत के आए और फोकस ये रहेगा। अधूरी बात बोली, मैं पूरी कर दूं जी। ये 5 के 5 हरीश रावत के करीबी हैं, अब पूरी आगे जी, चाहे हरीश रावत जी के करीबी हों, चाहे राहुल जी के करीबी हों, वो पार्टी को अपना नहीं, देंगे। और राहुल जी को अभी बीच में मत लाइए। इंपॉर्टेंट ये है कि खाता ना वही जो हरीश रावत बोले वही सही, पूरी बात करिए। आज की स्थिति ये है, हमारी कुमारी शैलजा हमारी प्रभारी हैं और बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री हैं हमारी, पिछले कई चुनाव भी लड़ाए हैं और लास्ट ईयर जब हमारा हरीश रावत जी और रावत जो दावेदारी कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है कि वहां प्रभारी कौन है। तो हरक सिंह, तो मैं कहना तो यही तो चाहता हूँ भाई साहब कि पार्टी में किसी को भी दावेदारी रखने का हक है, चाहे वो हरीश रावत जी हैं, चाहे वो हमारे गोदियाल जी बैलेंस करना जानते हैं, उनके पास है मतलब तराजू है सियासी बैलेंस हमारे हरिद्वार के प्रभारी बनाए गए। बैलेंस मैं तभी कह रहा हूँ, गोदियाल जी बैलेंस करना जानते हैं बहुत। तो ऐसे ही सभी सीटों में हमारे प्रभारी वरिष्ठ यहाँ पर हमारे प्रभारी बनाए गए हैं। साथ ही साथ हमारी सोशल मीडिया की भी पूरी कार्यकारिणी गठित हो चुकी है। जो नहीं, सोशल मीडिया से नहीं लड़ पाओगे, इनसे छोड़ दो, अब वो बात छोड़ दो। जहाँ पिछली बार आपने चौबे जी छोड़ दो, एक मिनट चौबे जी सलाह दे रहा हूँ, छोड़ दो। हमारी सारी जिले की कमेटियां बन चुकी हैं और आपके पास ऐसे क्रिएटर है ही नहीं जो हरीश रावत को वो बना दे हैं। बिल्कुल आप सीधे उन पर मत कीजिए ना, क्योंकि वो तो सबसे आदर्श नेता है। हनी जी ये आपसे लड़ने सोशल मीडिया पर, बताइए पूरा का पूरा चुनाव 2022 में एक मौलाना वाली फोटो ने पूरा का पूरा चुनाव बदल दिया। ये सोशल मीडिया पर लड़ेंगे आपसे। एक मिनट हनी जी, ये कह रहे हैं कि हमारी पूरी प्लानिंग है। देखिए ऐसा है चौबे जी, आपकी शैलजा जी ने आते के साथ आपको बोल दिया और आपके प्रदेश अध्यक्ष को बोल दिया कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, और उसके बावजूद आप यहाँ पे 5 लोग तो हमें होनी चाहिए। दूसरा आपकी बात का तो मैं जवाब दे ही नहीं पाई थी, संगीता शर्मा जी की ही बात का जवाब दे रही थी, मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। आप कहते हैं 1 मैन शो चल रहा है, तो काफी हूँ। अभी जो बात मैं आपके जवाब का दे रही थी वो दे दिया, कहावत चली थी आपने सुनी नहीं, खास वही थी तो कहे वही थी। एक छत्र आवाज कट रही है हनी जी आपकी। नहीं वो किसी और संदर्भ में उन्होंने कहा था, मैंने वो क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर का नाम तक लोग नहीं जानते होंगे,
जिस समय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। तो ये सारी चीजों का जरा आप आकलन करें, फिर उसके बाद आगे प्रत्यारोप करें। और शैलजा जी की बात, और शैलजा जी ने जो आपको समझाया उसको समझिए। वो जो आपसे पूछ रही है कि इधर उधर की बात मत करिए, ये बताइए कि काफिला क्यों लूटा, तो उनकी बात का जवाब दीजिए। क्योंकि देखिए ऐसा है, चौधरी जी सुनिए, उसका नाम तो घोषित कीजिए, सारा तंत्र आपका है। आप धैर्यपूर्वक 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए आपके? 10 वर्ष हो चुके हैं, 2 करोड़ रोजगार। आज रोजगार की बात करें तो बच्चों में एक्ट लगा रहे हैं आप लोग, बताइए कि आपसे तोड़ना है, आपके हाथ पर तोड़ना है। वो जो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, न्याय वाकई में होगा। उन भारत जो यात्रा है 3 राज्य से विधानसभा चुनाव हार गए, अब न्याय जनता दोबारा करेगी और इनको लोकसभा चुनाव हार का सामना करना पड़ेगा। एक मिनट संगीता जी, फाइनल कमेंट आपका। अच्छा सर, ये सब चीजें नारे चलिए ना, वो मैदान में होगा ये सब। मैं तो आज सिर्फ रणनीति पर चर्चा कर रहा था। ये बताइए संगीता जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस 5 में से कितनी सीटें जीतेगी? तिलक भाई देखिए, 2 चीजें सामने हैं कि बीजेपी ने कितना काम उत्तराखंड के लिए किया और कितने वादे उत्तराखंड के लिए जो किए थे वो पूरे किए। और दूसरी चीज है कि कांग्रेस किस प्रयास के साथ चुनाव लड़ती है, क्योंकि 5 में से कितनी सीटें जीतेगी, आपको क्या उम्मीद है? 5 सीट खोई हुई है तिलक भाई, अभी वो 5 सीट खोई हुई है। उसके पास सिर्फ पाने के लिए है, खोने के लिए नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी एक संगीता जी, मैंने पूछा कि कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस, क्या लगता है? तिलक भाई देखिए, यहाँ बैठ करके इस चीज का आकलन नहीं किया जा सकता कि मैं आपको उम्मीद तो होगी ना मैडम, आपके सहयोगी हैं। देखिए, आप जिनके जिंदाबाद के नारे लगाओगे, आपको इतनी उम्मीद तो होगी कि इतनी सीटें जीत सकते हैं। तिलक भाई, हर कोई जब पेपर देने जाता है और अपनी तैयारी के अनुसार वो क्लास में फर्स्ट आने की कोशिश करता है। संगीता जी, आप पूरे साल भर पढ़िए मत, सबका ऑडियो नीचे। आप पूरे साल भर पढ़िए मत तिलक भाई। देखिए, रात को पढ़ना शुरू कर दिया जब सुबह इम्तिहान हो, फिर कहो कि 2 घंटे के बाद पढ़ूंगा, पूरी रात सो गए और कहोगे कि भैया हम फर्स्ट क्यों नहीं आए। बच्चे अगर शाम से भी ना तो संगीता जी, मेरा प्रणाम आपको। बस इतना बोलूंगा कि आप परीक्षा देने से पहले, इम्तिहान में बैठने से पहले पूरे साल भर पढ़ाई करें, तब फर्स्ट आने की उम्मीद करें। ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हनी जी आपका भी, भुवन जी आपका भी, और संगीता जी आपका भी। तो पंजा दिखाएगा पराक्रम, पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।